नमस्कार, के न्यूज की खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं अंतिम घाट, भ्रष्टाचार और बंदरबांट की। कहते हैं इंसान की जिंदगी पूरा करने के बाद या इंसान का जिंदगी का सफर पूरा होने के बाद मनुष्य का मृत्यु के उपरांत अंतिम पड़ाव शमशान घाट होता है। हिंदू धर्म में शमशान वह स्थान होता है जहां मोक्ष प्राप्ति को नश्वर शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। सरकार ने इन शमशान घाटों के सौंदर्यीकरण को सरकारी खजाना खोला, सभी जिलों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई ताकि इन शमशान घाटों का उद्धार हो सके, सौंदर्यीकरण हो सके, लोगों को वहां बैठने की व्यवस्था, वहां तक पहुंचने की व्यवस्था और कम से कम अंतिम संस्कार की जो सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध हो सके। लेकिन अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने करोड़ों का घोटाला किया और जो पैसा शमशान के सौंदर्यीकरण के लिए आया था वो बंदरबांट हो गया। खर्च धनराशि के अनुसार कहीं शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। शमशान घाटों में सड़क, बैठने के चबूतरे, शमशान स्थल, पेयजल और टीन शेड आदि कार्यों पर धन खर्च होना था, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग करके शमशान घाटों के विकास के नाम पर अनियमितताएं की गई। कई जिलों में शमशान घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। कुछ मामले में कागजों पर काम दिखाकर धन का दुरुपयोग किया गया है और कागजों पर पैसे निकाल लिए गए। शमशान घाट का न तो सौंदर्यीकरण हुआ और कई जगह शमशान घाट के निर्माण के लिए धन आवंटित किया गया, लेकिन निर्माण भी नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, कैसे इन शमशान घाटों का उद्धार होगा। के न्यूज ने जब रियलिटी चेक किया तमाम जनपदों में, तो के न्यूज के रियलिटी चेक में तमाम जनपदों में तमाम खामियां पाई गई हैं और इन खामियों के लिए दोषी कौन है, ये बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर दोषी कौन है। तो कागजों में काम दिखा धन का दुरुपयोग किया गया, कई जगह तो काम ही नहीं हुआ और कहीं हुआ थोड़ा बहुत तो आंशिक रूप से हुआ और बाकी पैसे जो है वो बंदरबांट कर लिए गए। धन का दुरुपयोग हुआ है सौंदर्यीकरण के नाम पर। सौदा स्थलों के बदहाल सौदा स्थलों को सौंदर्यीकरण के नाम पर जो धन आया, वो धन किस तरीके से बंदरबांट हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। के न्यूज की टीम अलग अलग जनपदों में जब पहुंची, बुलंदशहर की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। बुलंदशहर में जब हमारी टीम पहुंची तो बुलंदशहर में तस्वीरें जो है वो ऐसी नजर आई। तो बुलंदशहर शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के लिए बुलंदशहर में भी सरकार के द्वारा पैसा मंजूर किया गया, लेकिन शमशान घाट तो समाज सेवकों के द्वारा बनवा दिया गया। अब उस पैसे का ठेकेदारों के द्वारा बंदरबांट कर लिया गया। पहासू के शमशान घाट की बात करें तो स्थानीय लोगों ने बताया कि पहासू शमशान घाट के लिए 55 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन लोगों ने बताया कि 55 लाख रुपए में सिर्फ शमशान घाट की इंटरलॉकिंग और 4 दीवारी की गई, बाकी पैसा कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान लोगों का क्या कुछ कहना है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ व्यवस्था हमें तो कल चीज की न दिखाई दी, कैसी कोई व्यवस्था ना दिखी थी हमें तो। अरे जैसे आप रहते हो यहाँ, तो क्या आपको नहाने की कोई आपको बाथरूम बने हुए हैं या शौचालय बने हुए हैं या किसी तरह की अन्य सुविधा है आपके लिए? नहीं जी, बने हुए हैं, पानी ना पहले तो महाराज जी किस तरह से अपना यहाँ जंगल, जैसे आप बीहर जंगल में पड़े, शमशान में पड़े हैं, तो किस तरह से जीवन यापन करते हैं? कर लेना, इधर उधर जाके नहीं घूम फिर के नहीं अपना गुजारा है जा तो और का है। तो बताया जा रहा है कि इस नगर पंचायत के जो पहासू का ये जो शमशान है, इसमें तो काफी
इन लोगों ने पैसा पैसा भी खर्च किया है, क्या लगता है तुम्हें कि क्या पैसे से इसमें कुछ सौंदर्यकरण हुआ है? ये तो कछु ना दिख रहो जी हमें, समाज की चीज तो ऐसी खास। व्यवस्थाओं के नाम पे तो यहाँ गंदगी के अंबार, टूटे फूटे भवन, नल, किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, कूड़ा करकट, जंगली घास, बुरा हाल है। अच्छा, बताया जा रहा है कि सरकार का भी इसमें पैसा लगा है, निधियों से, विधायक निधि से मान लो या सुनने में आया है कि यहाँ 55 लाख रुपया विधायक निधि से लगा था, लेकिन पैसे की बंदर बांट हो गई। इस बंदर बांट में से केवल ये इंटरलॉकिंग बनी हुई है और ये चार दीवारी हुई है, बाकी अन्य कार्य सब समाज सेवियों द्वारा कराया गया है। इसमें पैसा सरकार निधि का जो आया था उसका बंदर बांट हो गया। तो क्या लगता है कि लोगों ने कहीं ना कहीं, जिस तरह से जो ये बताते हैं, शमशान में आने के बाद में हर व्यक्ति की जो आत्मा है, कहीं ना कहीं दिल एक बड़ा मलिन हो जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को एक आत्मा जो आत्मा दुख के उसमें होती है माहौल में। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का देखा जा रहा है कि शमशान जैसी चीज़ों पे भी लोगों ने बंदरबांट किया है, तो उसको लेकर क्या कहें? जब भी यहाँ कस्बे से कोई भी डेड बॉडी आती है तब यहाँ चर्चाएं होती हैं उस पैसे को लेकर कि एक शमशान जैसी जगह का पैसा बंदर बांट हुआ। भाजपा के शासनकाल में, योगी जी महाराज के शासनकाल में इस पैसे का बंदर बांट हुआ। लोगों के दिमाग में बहुत आक्रोश है, बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मन महसूस के रह जाते हैं सब लोग। अच्छा, देखा जा रहा है कि चारों तरफ घास घास है, कहीं भी बैठने की जगह नहीं है, घास चारों तरफ है, तो कीड़ा कांटे भी बड़ी स्थिति में दिक्कत आ रही है। यहाँ सांप, जंगली जो जहरीले जानवर हैं वो अक्सर निकलते रहते हैं। समाज सेवियों द्वारा महीने 2 महीने में इसकी 4 महीने में सफाई की जाती है, कराई जाती है। इसमें नगर पंचायत द्वारा किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं, कभी झाड़ू नहीं लगवाई गई आज तक के इतिहास में, कभी कोई कार्य नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शमशान के नाम पे सिर्फ ठगी हुई है। ठगी हुई है, केवल और केवल ठगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, और के न्यूज इंडिया की टीम आज पहुंची है नगर पंचायत पहासू के शमशान घाट पर। देखिए, बात करते हैं, लगातार सरकार के द्वारा शमशानों को सौंदर्यकरण की बात की जा रही थी, उसी को लेकर देखा जा रहा है कि बताया जा रहा है, जो लोगों का कहना है कि इस शमशान घाट के द्वारा 55 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 55 लाख रुपये में से जो यहाँ की अगर बात की है, जो ये इंटरलॉकिंग है और जो चार दीवारी है, ये सिर्फ की गई है, लेकिन कहाँ बंदरबांट पैसा हो गया इसका यहाँ के लोगों को भी पता नहीं है। देखिए, अगर बात की है, चारों तरफ मेरे कैमरे में तस्वीर दिखाएं, यहाँ किसी तरह की व्यवस्था देखने को नहीं है। देखिए, चारों तरफ घास की अगर बात करें तो घास आदमी से ऊपर तक की घास खड़ी है। शौचालय की बात करें, देखिए जो आदमी के सीना पे घास आ रही है उसमें शौचालय बना हुआ है कि आखिरकार। और जब से शौचालय बना है, इसमें जब से पानी तक नहीं आया है, नगर पंचायत के द्वारा सामुदायिक शौचालय बनाया गया था, जिससे कि जो लोग यहाँ आते हैं, जो लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को लगातार परेशानियों को देखते हुए ये जो शौचालय बनाया गया। लेकिन अगर बात की जाए, जिस तरह से यहाँ जो शमशान बना हुआ है, तस्वीरों में आप चारों तरफ देख सकते हैं, मेरे कैमरे में तस्वीर दिखाएं, नहीं तो यहाँ किसी तरह की कोई सरकारी नल लगा हुआ है, ना ही यहाँ कोई जो लोग रहते हैं उनके लिए बाथरूम की व्यवस्था है, नहाने धोने की कोई ऐसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ के जो अगर बात की जाए, नदी का किनारा है, अगर आप पीछे देख सकते हैं तो वहाँ काली नदी बह रही है। देखिए, मेरे साथ एक जो समाज सेवी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ स्थिति है, क्या उन्होंने देखा, क्या स्थिति है कि लोग जो कहीं ना कहीं जहाँ जो आदमी जब आता है अंतिम संस्कार में, तो हर प्रत्येक व्यक्ति की आंखें नम होती हैं, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं जो लोगों ने बंदरबांट पैसे का किया है, उसको लेकर मेरे एक साथ समाज सेवी मौजूद, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? हेमंत कुमार लोधी। अच्छा हेमंत जी, यहाँ की जो शमशान है, ये इसकी किस तरह की स्थिति है? जर्जर स्थिति है, जो ग्रामीण क्षेत्र में यानी बुरे से बुरे क्षेत्र में नहीं होगी, जो यहाँ की स्थिति है। जो स्थिति आज की डेट में तुम देख रहे हो, रंगाई पुताई है, छोटी मोटी मरम्मत का काम, ये समाज सेवियों द्वारा कराया हुआ है। सुनने में आया है कि यहाँ 55 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है। जो थोड़ा सा ये एरिया दिखाई दे रहा है, इंटरलॉक कराया हुआ और ये रास्ते का निर्माण और ये चार दीवारी, ये 55 लाख रुपए में हुआ है। बाकी पैसे का बंदर बांट हो गया। इस चीज़ को लेकर जब भी कभी यहाँ कोई दाह संस्कार करने समाज के लोग आते हैं, तब यहाँ चर्चा का विषय बनता है। ये लोग मन महसूस के रह जाते हैं कि ये पैसा गया कहाँ। योगी राज में भी ये पैसे का एक गबन होना एक बहुत बड़ी एक मिसाल है। अब देखना यह होगा
कि आने वाले समय में सरकार शमशानों का सौंदर्यकरण कराती है या नहीं कराती, वो तो आने वाला वक्त तय है। लेकिन अगर बात की जाए, जब के न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर पहुंची, लोगों से बातचीत की, तो लोगों का यही कहना है कि पैसा सैंक्शन तो होता है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है, वो शमशान में लगता नहीं है, कहाँ बंदरबाट हो जाता है, इसका कोई पता नहीं है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर के बाद अब जौनपुर की तस्वीरें देख लेते हैं कि जौनपुर में आखिर शमशान घाटों का कैसा हाल है और यहां सौंदर्यीकरण के नाम पर किस तरीके से बंदरबाट किया गया है। जौनपुर पूर्व में भी पंचायती राज विभाग द्वारा गांव में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण की योजना चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत एक स्थल के लिए औसतन 13.2 लाख से लेकर 24.1 लाख रुपए तक की लागत तय की गई थी। सरकार का उद्देश्य था कि अंतिम संस्कार के लिए गांव वालों को सुविधा मिले और 14 स्थलों पर पानी, स्नान घर, शौचालय, लकड़ी स्टोर, शांति स्थल और इंटरलॉकिंग रोड जैसी जरूरी सुविधाएं मौजूद हों। इसको लेकर के न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सिरकोनी विकासखंड के शिवपुर में अंत्येष्टि स्थल का जायजा लिया है। क्या कुछ वहां नजर आया, दिखाते हैं आपको। के न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर है और के न्यूज़ की टीम अंत्योष्टि स्थल के पड़ताल में निकली है। अब अंत्योष्टि स्थल पर अगर बात करें तो मूलभूत रूप से लकड़ी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, स्नान घर होना चाहिए, इंटरलॉकिंग होनी चाहिए और स्नान घर के साथ साथ लोगों को बैठने की समुचित व्यवस्था हो और पानी की भी समुचित व्यवस्था हो। लेकिन अपने सहयोगी से कहेंगे ये दिखाएं अंत्योष्टि स्थल पर किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा और किस तरीके से यहाँ पर तालाबंद है। वहीं बात करें अगर यहाँ पर, तो जिस हिसाब से यहाँ की तस्वीरें निकल कर आ रही है, निश्चित रूप से अपनी बदहाली पर आंसू बाहर अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा सा इधर दिखाएं कि किस प्रकार का यहाँ पर जो चित्र निकल कर आ रहा है, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का गंदगी का अंबार है और किस प्रकार की जो वीडियो निकल कर आ रहे हैं उससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी जले कितना दिन हो गया होगा। बता दें कि जिस हिसाब से यहाँ पे लोग इधर दिखाएं कि शांति स्थल बना है और जिस हिसाब से यहाँ का फ्रेम में आप वीडियो जो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग ईंट लगा के बैठे हुए हैं। और हमारे साथ इनसे बात कर लेते हैं। ये अंत्योष्टि स्थल है, 24,11,000 रुपए शासन से स्वीकृत हुआ है। कितना फायदा लोगों को हो रहा है? यहाँ प्रधान जी कहते कुछ सुनते ही नहीं है सर। और उनको साफ सफाई या कुछ हैंड पाइप बिगड़ा हुआ है, उनसे कहे तो कहते हैं फोटो खींच के दो। हम अनपढ़ आदमी हैं साहब, हमारे पास मोबाइल है नहीं। अच्छा, कितना दिन से हैंडपंप गड़बड़ है? ये कम से कम 2 महीने से गड़बड़। 2 महीने से प्रधान जी को 3-4 बार कह चुके, नहीं सुने। बस प्रधान जी सुनते नहीं, कहते हैं फोटो खींच के भेजो। हम किसको कहें फोटो खींचने के लिए? अच्छा ये बताइए, एकदम ये जो आप देख रहे हैं एकदम गंदगी का अंबार लगा है, तो क्या यहाँ के लोग जो हैं जिम्मेदार लोगों से बोलते नहीं क्या कि साफ सफाई कराएं? ग्राउंड अगर बात करें पंचायतों स्तर पर तो सफाई कर्मी की नियुक्ति है, तो क्यों साफ सफाई नहीं है? प्रधान जी जब भेजेंगे तभी तो वो लोग आएंगे। प्रधान जी जब भेजेंगे तभी वो लोग आएंगे। प्रधान जी भेजते नहीं, उनको हम कितना बार सफाई कर्मी से भी मिलके कहे थे। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? प्रजापति है उनका, भी समय तक नाम याद नहीं आ रहा है। जी जी हाँ। अच्छा ये जो बना है ताला बंद है, क्यों ताला बंद है? कब ताला बंद रहता है? सर ये ताला हर समय बंद रहता है। प्रधान जी जो किसी गांव के एक आदमी को दिए, वो उन्होंने इन्हें लकड़ी अपना रखता है, तो हमेशा ताला बंद रहता है। हाँ, हमेशा। अच्छा, कोई फायदा यहाँ के लोगों को हो रहा है अंत्योष्टि स्तर का? 24 लाख रुपए भी नहीं हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी नहीं। दरवाजा सब लाइटिंग का टूट गया है। कोई जिम्मे बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोलेगा ही नहीं। कोई प्रधान जी सुनने के तैयार नहीं है, तो क्या बोलेंगे? हमने हैंड पाइप के लिए बोले, प्रधान जी सुनने के नहीं तैयार है। तो दरवाजा के लिए तो वो खुद भी आते हैं, कभी काल देखते हैं, बाकी कुछ नहीं। उसके लिए कोई बात ही नहीं सोचते कि क्या करना है। साफ सफाई कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग, जिन्होंने साफ बताया कि यहाँ पे जो अंत्योष्टि स्थल का शांति स्थल का लकड़ी रखने के लिए बंद है, यहाँ पर हमेशा ताला बंद रहता है। और यहाँ के स्थानीय लोगों को जो शासन से अंत्योष्टि स्थल के लिए 24,11,000 रुपए का बजट आया था, ये अंत्योष्टि स्थल निश्चित रूप से सरकार के सपनों को पलीता लगा रहा है। वहीं बात करें पंचायती चुनाव की, तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद पंचायती चुनाव है। एक बार फिर जनता से वादे किए जाएंगे, लेकिन एक बार फिर जनता अपने आप को ठगी महसूस करेगी। कैमरा पर्सन एहतेशाम खान के साथ मैं सरत सिंह, के न्यूज़, जौनपुर। तो जौनपुर के बाद अब सीतापुर का रुख कर लेते हैं। सीतापुर में भी के न्यूज़ इंडिया के रियलिटी चेक में तस्वीरें बदहाल नजर आई हैं। सीतापुर के अलग अलग इलाकों में बने सौदा स्थलों के हाल बेहाल हैं। ग्राम पंचायतों में ना के बराबर सौदा स्थल हैं। जहां बने भी हैं वहां के हालात बदतर हैं।
कहीं जाने को रास्ता नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं। टीन शेड जो सौदा स्थल पर बनाए गए हैं वो भी टूटे हुए हैं। सौदा स्थलों पर पानी भरा हुआ है और अंतिम संस्कार में इस वजह से लोगों को काफ़ी खासा परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि सौदा स्थल जो बने हैं हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, पानी भरा हुआ है और स्थिति वहां की बेहद जर्जर स्थिति में है। तो सीतापुर में सौदा स्थलों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान लोगों का क्या कुछ कहना है, रियलिटी चेक में के न्यूज़ के क्या नजर आया, हम आपको दिखाते हैं। में बनाए गए सौदा स्थलों की स्थिति आप अपनी नज़रों से सामने देख सकते हैं जरा। यहाँ पर बैठने तक की भी व्यवस्था नहीं है और पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है। और ऐसी स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिल्कुल पाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ महमूदाबाद के अन्य सौदा स्थल जैसे वो संगरा देवी मंदिर के पास एक स्थल है, या लैया मंडी के पास स्थल है, या आदर्श विद्यालय के पास मौजूद ये संसाधन स्थल है। और इस तरीके से अन्य जितने भी सौदा स्थल है सबकी स्थितियाँ बहुत ही दयनीय है। ना बैठने की उचित व्यवस्था है, ना लकड़ी भंडारण की कोई व्यवस्था है, ना पर बाहर सौदा स्थल में बिकने वाली मिलने वाली जो आवश्यकता लगती है जिन चीज़ों की, उन चीज़ें भी आज भी उपलब्ध नहीं है। ये हमारे ग्राम सभा दरियापुर में ऐसा कोई स्थान नहीं बना है जहाँ पर मृतकों को रखा जाए, और इसकी जानकारी इतनी है हमारे पास है, कहीं पर है नहीं कोई जगह। दूसरी जगह पर जहाँ पर बने भी हैं दूसरी ग्राम सभा में, तो वहाँ पर स्थिति उनकी ख़राब हो चुकी हैं, टूटे फाटे हैं। अब वहाँ पर बारिश होने में दिक्कत काफ़ी आ रही है। नहीं बना है, जलाने शमशान घाट नहीं बना है। एक तो रखने की दिक्कत होती है, फिर जलाने की दिक्कत होती है। बढ़ते गर्जे से सर दिक्कत बहुत होती है। तो आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? भाई दीजिए, जलाने के लिए सुविधाएं हो, सही जगह व्यवस्था है, जैसे बढ़ते गर्जे लगे तो वहाँ रख सकते हैं। सीतापुर जिले में शहर से लेकर गांवों तक सौदा स्थलों की स्थिति बदहाल है। हम इस वक्त खड़े हैं सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे के सौदा स्थल पर, जहां आपको ठीक पीछे दिख सकता है कि यहां पर अंतिम संस्कार कराए जाते हैं। उसी के ठीक पीछे एक तालाब है जिसका पानी पूरी तरीके से सौदा स्थल में भरा हुआ है। यहां गंदगी का भारी अंबार लगा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो पहला विकास खंड महमूदाबाद विकास खंड, रामपुर मथुरा विकास खंड के साथ साथ लहरपुर, सिधौली और बिस्वा तहसील की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, कई 100 सैकड़ा ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां सौदा स्थल तक मौजूद नहीं है। अगर 10-20 ग्राम पंचायतों में एक सौदा स्थल मिलता भी है तो वह अब जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अगर हम बात करें उन सौदा स्थलों को बनाए जाने का जो विज़न था, वह विज़न यह था कि उन सौदा स्थलों के अंदर एक भंडारण कक्ष बनाया जाना था जिनमें लकड़ी को स्टोर किया जाना था और बारिश जैसी समस्याओं में अंतिम संस्कार में कठिनाई न आए इसके लिए इनका निर्माण किया गया था। लेकिन हालात यहाँ है कि किसी भी भवन में ना तो लकड़ी है और ना ही वहाँ तक जाने के लिए कोई सुगम रास्ते हैं। ऐसी स्थितियों में जो सौदा स्थल बनाए गए थे वह पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण नज़र आते हैं। सीतापुर से के न्यूज़ के लिए दीपक गुप्ता। तो सीतापुर के बाद अब लखीमपुर का रुख करेंगे। लखीमपुर में वर्ष 2014-15 में बनाए गए अंत्येष्टि स्थलों की स्थिति बहुत ही अब दयनीय है। कुछ स्थलों में जंगल झाड़ियाँ उगाई हैं, कुछ में टीन शेड, चबूतरा, शौचालय आदि भी जर्जर हालत में पाए गए हैं। के न्यूज़ की टीम द्वारा मोतीपुर स्थित अंत्येष्टि स्थल का जायजा लिया गया, जिसकी स्थिति वीडियो में देखी जा सकती है। वहीं लखीमपुर जिले में वर्ष 2024-25 में पंचायती राज विभाग द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में कुल 17 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया गया, जिनका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ का निर्माण कार्य अभी भी जारी है, लेकिन जहां निर्माण हुआ भी है वहां ऊंट के मुंह में जीरा, पूरा निर्माण नहीं हुआ है। कागजों पर निर्माण हुआ है, कई जगह पर निर्माण हुआ है, लेकिन फिर भी समुचित सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है। क्या है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ रहते हैं? सैधरी में। ये जो अंत्येष्टि स्थल बना है ये आपके घर के बहुत पास है, तो क्या यहाँ के बारे में जानकारी है कोई आपको? जानकारी क्यों नहीं भाई, प्रधान जी ने बनवाया है इसको। अच्छा, यहाँ पे लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था लोगों को मिल जाती है आसानी से? अभी भाई तो नई व्यवस्था लकड़ी की है, कोई करवाओ तो अलग बात भैया। यहाँ पे जब कोई दाह संस्कार के लिए आता है तो उससे किसी प्रकार का पैसा लिया जाता है? नहीं, पैसा कोई नहीं देता है। इसके बनने से बहुत सुविधाएं मिलने लगी। पूरे गाँव की सुविधा है, फतेहपुर सैधरी जहाँ जहाँ कोई आदमी है सबके लिए सुविधा हुआ है।
जब प्रधान जी ने बताया कि लोगों को, गरीब लोगों को लकड़ी उकड़ी दिलवा दी जाती है, तो क्या ऐसा सही बात है ये? तो लकड़ी का हक है, जो कोई आओ उनके द्वार तो बताइए, लकड़ी ले जाए तो दे भाई करें, फिर दे जाए, कोई टेंशन का है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में पंचायती राज विभाग द्वारा कुल 17 अंतोष्टि स्थल बनाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए वित्तीय वर्ष 2015 और 16 की, तो जिस हम अंतोष्टि स्थल पर खड़े हैं ये 2015-16 में बना था, मगर यहाँ पे तब कोई सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी। उसके बाद 2021 और 22 में इसी अंतोष्टि स्थल को दोबारा तैयार किया गया और यहाँ पे टीन शेड भी पड़ा है और रास्ता भी है। और हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि अंतोष्टि स्थल जो है यहाँ पे, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो दूर दूर के लोग हैं, यहाँ पे अपने परिवारजनों का अपने यहाँ अंतिम संस्कार करने आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फूटा कुआं ग्राम पंचायत, क्योंकि ये ब्लॉक फूलबेड़ में पड़ता है और यहीं के प्रधान प्रतिनिधि हैं। हम उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, लोग यहाँ जब अंतिम संस्कार करने अपने परिवार लोगों को लेकर आते हैं तो क्या लकड़ियों की सुविधा मिल पाती है? क्या कुछ पैसे तो नहीं लिए जाते उनसे? नहीं, किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। उसकी लकड़ी की जो भी सुविधा है वो अपने ग्राम पंचायत अपने स्तर से करती है। उनको लकड़ी की सुविधा यहाँ तक पहुँचाने की, लकड़ी की सुविधा सब उसमें जो है हमारे तरह से की जाती है। किसी भी प्रकार की किसी ग्रामीण को लकड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ फूटा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान संदीप सिंह जी का कहना है कि हमारे वहाँ किसी प्रकार की वसूली नहीं होती है। और रही बात लकड़ियों की, तो क्योंकि जो शासन से हमको बजट तो लकड़ियों का नहीं मिलता है, मगर फिर भी हम लोग अगर गांव का कोई आदमी आता है परेशान तो उसको लकड़ी भी मुहैया कराते हैं। लखीमपुर खीरी से के न्यूज़ के लिए अक्षय श्रीवास्तव। तो अब रायबरेली का हाल जान लेते हैं कि आखिर रायबरेली में शमशान घाटों का क्या हाल है। रायबरेली में लोगों ने बताया कि ग्रामीणों को अपनों के अंतिम संस्कार के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। इधर उधर अब कई जगह पे ऐसा भी देखने को मिला है कि लोगों ने कहा कि हमको इधर उधर ना जाना पड़े, इसलिए ग्रामीण इलाकों में लाखों रुपए की लागत से अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करवाया गया, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते अंत्येष्टि स्थल बदहाल हो गए हैं। शमशान की मंशा पर पानी फिर रहा है प्रशासन। आपको बता दें, शासन की मंशा पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी शासन की मंशा के विपरीत हालात देखे जा रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद निर्माण कार्य जो कराए गए हैं वहां बड़ी बड़ी अब झाड़ियां हैं, खरपतवार उगाए हैं। नगर पंचायत सलोन के वार्ड नंबर 3 के अवना सदरा गांव में बना अंत्येष्टि स्थल का उपयोग व देखरेख न होने और उसमें खरपतवार झाड़ियां उगाई हैं जो कि अब ग्रामीणों के उपयोग में नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्यशील सिंह ने बातचीत में बताया। उन्होंने कहा 2024-25 में कुल अंत्येष्टि स्थल 20 ये बनाए गए हैं। और के न्यूज़ के रियलिटी चेक में क्या कुछ नजर आया हम आपको दिखा देते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंत्येष्टि स्थल 20 आए थे कुल, और 25-26 के लिए भी 20 अंत्येष्टि स्थल के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। पिछले वर्ष जो अंत्येष्टि स्थल आए थे उनमें सभी पे निर्माण कार्य चल रहा है, कहीं कोई बाधा नहीं है। अंत्येष्टि स्थल योजना के अंतर्गत एक अंत्येष्टि स्थल की बाउंड्री वॉल, वहाँ पे शवदाह स्थल, सचिव के बैठने का स्थान, वुड स्टोर, स्नान घर और शांति स्थल के साथ 200 मीटर की इंटरलॉकिंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक अंत्येष्टि के लिए लगभग 24.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2000 वित्तीय वर्ष 2014-15 में तत्कालीन सरकार ने पूरे प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं के लिए अंत्येष्टि स्थल विकास योजना की शुरुआत की थी, जिसमें सभी ग्राम सभा को 13,23,000 रुपए इसके निर्माण के लिए आवंटित किए गए थे। उसी समय इसका निर्माण हुआ है। मगर आप देख रहे हैं पीछे ये बना हुआ है सलोन देहात, जो पहले ग्राम सभा हुआ करती थी, अब ये नगर पंचायत में शामिल हो गई, टाउन एरिया का हिस्सा है। तो अब ये टाउन एरिया का हिस्सा है। यहाँ पीछे आप देख रहे हैं कि इसके स्थिति क्या है। पहले ये ग्राम राजस्व ग्राम अवना सदरा है, अब ये नगर पंचायत सलोन में शामिल हो गया है। अब वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड नंबर 3 सॉरी। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में के न्यूज़ की टीम जब रियलिटी चेक करने पहुंची है तो शमशान घाटों की दशा कैसी है, किस हालात में है शमशान घाट, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और तमाम जनपदों में के न्यूज़ की टीम लगातार रियलिटी चेक कर रही है और शमशान घाटों में जो लाखों रुपए आवंटित किए गए हैं इन शमशान घाटों के निर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और जो वहाँ समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके लिए,
तो वहाँ कितना खर्च हुआ या नहीं हुआ, इसका जब के न्यूज़ की टीम ने रियलिटी चेक किया तो तस्वीरें जो नज़र आईं वो दावे के विपरीत नज़र आईं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अंतिम घाट, भ्रष्टाचार और बंदरबाट। के न्यूज़ लगातार रियलिटी चेक कर रहा है तमाम विषयों पर। अस्पताल, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, मनरेगा, ये तमाम ऐसे विषय हैं जो लोगों का सीधा इनसे कनेक्शन है और लोग सीधा इनसे जुड़े हुए मूलभूत सुविधाएं हैं ये, और ये सुविधाएं लोगों को मुहैया हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, सरकारी दावे क्या हैं, इसको लेकर के न्यूज़ लगातार रियलिटी चेक कर रहा है। जमीनी हकीकत आप जांच रहा है कि वास्तविकता में जमीन पर नजर क्या आ रहा है। और आज एक ऐसे ही अहम मुद्दे पर शमशान घाटों की स्थिति कैसी है, इसका रियलिटी चेक के न्यूज़ की टीम ने किया है। जो लाखों रुपए शमशान घाटों को दिए गए, आखिर उन शमशान घाटों में उन रुपयों का इस्तेमाल किया गया, उस धन का सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ, वास्तविक स्थिति क्या है शमशान घाटों की, इसका जायजा हमारी टीम ने जब लिया तो अलग अलग जनपदों में अलग अलग तस्वीरें नजर आईं। कहीं शमशान घाट में निर्माण ही नहीं हुआ है, कुछ जगह अगर निर्माण हुआ है तो आंशिक रूप से निर्माण हुआ है, अब बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, टीन शेड नहीं है, और जो अंत्येष्टि स्थल है उसका भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि 24 से 25 लाख रुपए, कहीं कहीं 32 लाख रुपए इस तरीके का बजट पास हुआ है। लेकिन हकीकत में जमीन में निर्माण कितना हुआ है, वहां पर पैसा लगाया कितना गया है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर शमशान जैसी चीज में, शमशान जैसी जगह के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए जो धन आया उसमें अगर बंदरबाट हो जाता है तो इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ने वाले हैं। फिलहाल रजत मिश्रा हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रजत जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए एक गंभीर विषय पर आज हम रियलिटी चेक लेकर आए हैं। शमशान घाटों की प्रदेश में तमाम जनपदों में शमशान घाटों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तमाम जगह पर, अधिकांश जगह पर शमशान घाट है नहीं, जबकि उनके नाम पर पैसा निर्गत किया गया। विधायक भी पैसा निकाल रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी निकाल रहे हैं, प्रधान भी पैसा निकाल रहे हैं। शमशान घाट जमीन पर है ही नहीं, कागजों में शमशान घाट है। दूसरी तरफ कुछ जगह जहां शमशान घाट है वहां निर्माण कराने के नाम पर जो पैसा निकाला गया है वहां भी जो निर्माण हुआ नहीं है, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत निर्माण हुआ। लोगों को जो व्यवस्थाएं वहां होनी चाहिए, स्नान घर होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, अंत्येष्टि स्थल कम से कम ठीक ठाक बना होना चाहिए, वहां बारिश वगैरह ना हो, अच्छे से अंत्येष्टि हो जाए, उसके लिए टीन शेड वगैरह होना चाहिए। तो ये सुविधाएं अधिकांश जगह नहीं पाई गई हैं। तो इतना बड़ा सरकारी जो खजाना इसके लिए खोला गया और उसका बंदरबाट, अंत्येष्टि स्थल के पैसे में अगर बंदरबाट होता है तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। रजत जी। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर से आपके न्यूज़ में मैं धन्यवाद करूंगा कि एक और महत्वपूर्ण विषय पे आप लोग जनता को वहाँ पे जगाने का काम कर रहे हैं। जी देखिए मनोज जी, लगातार जो है आपके चैनल से अलग अलग जो है मुद्दों पे बात होती है और सबका मूल जड़ देखिए भ्रष्टाचार ही है, और इसमें भी जो है भ्रष्टाचार इसकी जो है न्यूनेस दिख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शमशानों के रखरखाव के लिए, शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए, रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वहां पे नवीनीकरण के लिए 17 शहरों के में लगभग इलेक्ट्रिक शमशान बनाने के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट पास किया। 990 करोड़, आप समझिए कि लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट। 1000 करोड़ रुपए बहुत होता है आपके। और इसके बाद जो ग्रामीण शमशान घाट है उसमें ग्राम पंचायतों से और विधायकों को मिला करके लगभग 13 तो जो हालात है उनसे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि जो है शमशान घाट कहीं से मामला है। तो ये सरकार जो है बहुत संवेदनशीलता के नाम पे बिल्कुल ही जीरो है। भ्रष्टाचार जो कहते हैं, जिनका नारा है कि जीरो टॉलरेंस, वो जीरो टॉलरेंस कहने का है। पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है उत्तर प्रदेश की इस समय। और ये आज मानवता की जो है सबसे बड़ी मानवता खत्म हो चुकी है। इंसान के जीने से लेकर के मरने तक
वो जो है उसको नोचने में लगे हुए हैं किसी की तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो वही हालात है, वही देखने को मिल रहा है ना। विदेशी इंसान को चयन है ना, वे बात से बात है। तो ये बहुत ही सोचनीय, बहुत ही दयनीय है कि जिस तरीके से इतना लंबा चौड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार, तो योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल बहुत मतलब कई बार इस विषय पे बोला कि शमशान घाटों का वहां पे रख रखाव हो, सुंदरीकरण तो क्या ही कहेंगे, ऐसी जगह से लोगों को ना जाना पड़े। लेकिन अब जीवन की सच्चाई है कि जाना भी पड़ता है अंत में। तो लेकिन वहां पे अब इतनी गर्मी का मौसम है, तो बेसिक सुविधाएं कम से कम ठंडा पानी की मशीन हो, शेड लगा हुआ हो, लोगों को बैठने की वहां पे सीट लगी हुई हो, जो हालात आप जो फोटो में देख रहा हूँ आपकी न्यूज के माध्यम से, तो ये बहुत ही दयनीय है। इससे भारतीय जनता पार्टी को, विधायकों को, सांसदों को और सबसे बड़ी बात की मुख्यमंत्री जी को इससे जो है ध्यान देना चाहिए। बजाय इधर उधर की बातें करने के, जनता के मूल मुद्दों पे, उनके जीने से लेकर के मरने तक जो उनको चाहिए कि कम से कम वो मूलभूत सुविधाएं सरकार देने का काम करे, तो वो जनता हो सकता है आगे उनके बारे में। ठीक है, ठीक है रजत जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पवन रावत जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है रावत जी। किरण मिश्रा जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। पवन रावत जी आपका रुख कर रहे हैं। पवन रावत जी, वैसे तो के न्यूज़ हर दिन आप अलग अलग विषयों पर रियलिटी चेक लेकर आता है, बिजली की समस्या हो और अस्पतालों की व्यवस्था हो, पानी की किल्लत हो, या तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं वो उसमें जमीनी हकीकत क्या है, सरकार क्या दावे कर रही है, कितना पैसा निर्गत कर रही है, लेकिन जमीन पर लोगों को कितनी सुविधा मुहैया हो रही है, इसका रियलिटी चेक के न्यूज़ लगातार अलग अलग जनपदों में करता है। आज एक गंभीर विषय पर हम रियलिटी चेक लेकर आए। हमारी टीमें अलग अलग जनपदों में गई, अलग अलग शमशान स्थलों पर गई। लाखों का बजट इन शमशान स्थलों के लिए निर्गत होता है और सरकार सालाना हजारों कई सौ करोड़ रुपए इन शमशान और कब्रिस्तान और इनके नाम पर निर्गत करती है, लेकिन जमीन पर नजर क्या आ रहा है, ये इसके दावे और जो हकीकत है इसके उलट नजर आ रहा है। तमाम शमशान घाटों पर जहां 32 लाख, 35 लाख, 30 लाख रुपए निर्गत किए गए, निकाले गए, वहां पर शमशान घाट कई जगह है ही नहीं है। अगर कहीं पर है भी तो वहां जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो जरूरी बैठने की सुविधा होनी चाहिए, अंत्येष्टि स्थल की सुविधा होनी चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम रास्ता हो, ये सुविधा होनी चाहिए, ये सब सुविधाएं कोई है ही नहीं। जबकि धन निकाल लिया गया, कागजों पर सब कुछ ऑल इज वेल है, सब निर्माण है, वास्तविकता कुछ और है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद मानस जी। मैं इस आपके शो के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपने मुझे इस मंच से बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। देखिए महाराज जी, क्या होता है कि एक स्थानीय गवर्नेंस होती है और एक सेंट्रल गवर्नेंस होती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ऊपर की जो गवर्नेंस है उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, और उसकी तरफ से बजट देने में या किसी भी प्रकार की सहूलियत देने में या धन निर्गत करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन निचले स्तर पर कहीं कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है जी, तो उसके लिए भी प्रयास करते हैं हम लोग कि वो उसको अधिक से अधिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ लगभग 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जिन पर हम लगभग वर्ष 2022 से लगातार अंत्येष्टि स्थल और बारात घर, इस पे भाजपा का पूरा जोर रहा है। भाजपा सरकार जिस दिन से आई है, माननीय मोदी जी, योगी जी ने और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने इसको प्रायोरिटी पर लिया है। और जब इन्होंने सरकार बनाई थी, जब सरकार इस मुद्दे पर आई थी, तो उन्होंने लगभग 24,36,000 रुपए एक अंत्येष्टि स्थल के लिए और 30 लाख रुपए एक बारात घर के लिए उन्होंने स्वीकृत किए थे, और हम लोग लगातार उसी पर काम कर रहे हैं। और आप देखिए, जब एक बड़ा राज्य होता है, बड़ा परिवार होता है, तो उसको लाने में थोड़ा समय लगता है, और लेकिन हमारा राज्य विकास की ओर अग्रसर है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, नए स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारे गांव ओडीएफ में चले गए हैं। तो अगर हम पॉजिटिव चीजों के लिए देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है, बजाय नेगेटिव चीजों के देखने के लिए। गिलास हमारा आधा भरा है और आधा खाली है, तो हम ये कहेंगे गिलास हमारा आधा भरा है। और वो पवन रावत जी माफ करिएगा, अगर आप पॉजिटिव, ठीक है, आप सत्ता में पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव ही देखते रहेंगे, निगेटिव कौन देखेगा? जो जमीन पर आपने पैसा निर्गत किया है, सरकार ने पैसा दिया, किसी की भी सरकार हो, अखिलेश सरकार ने भी बड़े पैमाने पर शमशान और कब्रिस्तानों के लिए पैसा निर्गत किया और बने भी, आज वो जर्जर स्थिति में पहुंच गए। इस सरकार ने भी बड़े स्तर पर शमशान, 2017 में जब चुनाव हुए थे, शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा खूब जोर शोर से उठा, लेकिन शमशान और कब्रिस्तान की तस्वीर नहीं बदली। आज शमशानों की स्थिति यह है कि पैसा
तो बजट पास हुआ, बजट खर्च हुआ, लेकिन वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं सर होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था, अंत्येष्टि स्थल पर जहाँ कम से कम शौचालय जाते हैं, ऊपर टीन सेट की व्यवस्था, वो भी नहीं हो पा रही है। आप कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव देखें, सर कैसे पॉजिटिव देखें बताइए पवन जी। मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है क्योंकि मौसम खराब आ रहा है। नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी बिल्कुल। जी थोड़ा भी मौसम खराब है जी। मैं आपकी बात अभी सुन रहा था। देखिए, ऐसा होता है कि सरकार 3 चरणों में काम करती है। केंद्रीय सरकार पहले जो माने लखनऊ से चलती है व्यवस्था, जिले पर आती है, जिले से तहसील से। पवन रावत जी, आप अपना फ्रेम रोटेट कर लीजिए ताकि आपका चित्र जो है वो सीधा दर्शकों को दिख सके। जी ठीक है, जी बिल्कुल, अब ठीक है, अभी ठीक आ रहा है बिल्कुल जी। वो एक्चुअली क्या नेटवर्क, मैंने बताया ना, थोड़ा नेटवर्क का हमारा इशू चल रहा है। ठीक है रावत जी, बात रखिए, दिक्कत हो सकती है। जी अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी तो मैं आपको वही बता रहा था कि हम लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और लगातार हमारी तरफ से बड़ी संख्या में बजट भी दिया जा रहा है और वो काम भी हो रहा है। ठीक है, अब पवन रावत जी, हमारा और हमारा काम ही है कि पहले निगेटिव चीजें पहले दिख जाती हैं और देखनी भी चाहिए। पत्रकारों को जो आपने काम किया वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, काम पैसा निकल गया और जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, वो भी तो हमको देखना पड़ेगा। विपक्ष देखेगा, मीडिया देखेगी और तमाम ऐसे लोग देखेंगे और आपको भी देखना चाहिए। पवन रावत जी, आपको भी देखना चाहिए, इससे आपकी सरकार की किरकिरी होगी, क्योंकि पैसा अगर सरकार दे रही है तो जमीन पर लोगों को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है, लेकिन मैंने वही आपको बताया कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और इसमें हम लोग लगातार उसको सुधार की तरफ ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना हमारा कार्य है। जिस प्रकार से हमने अधिक से अधिक, नहीं मैं मान लेता हूं जीरो टॉलरेंस आप ठीक कह रहे हैं। अब ऊपरी स्तर पर आपने खुद कहा कि ऊपरी स्तर पर सब ठीक है, तो नीचे भी कौन देखेगा? वो भी तो आप ही को देखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं ना कि देखिए, ओडीएफ के अंतर्गत हमने इतना अच्छा काम किया है, गांव में सचिवालय बनाए हैं, स्वच्छता घर बनाए हैं और सरकार अगर जो भी मांगे आई हैं बारात घर के लिए या अंत्येष्टि स्थल के लिए, वो सभी मांगे पूरी की गई हैं और उन पर कार्य भी हो रहा है, बजट भी निर्गत हो रहा है। पहले हम देखते थे वर्षों तक केवल फाइलें अटकी रहती थी, उनमें काम नहीं होता था, लेकिन आज आप देखिए ना कि प्रायोरिटी पर हर सांसद, हर विधायक को ये ऊपर से आदेश दिया गया है कि आप सबसे पहले बारात घर और अंत्येष्टि स्थल पर काम करेंगे। वहां पर जाने के लिए सड़क के पक्के मार्ग होने चाहिए, हर अंत्येष्टि स्थल पर टीन शेड होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कई अंत्येष्टि स्थल और कब्रिस्तानों पर उनका पुनरुद्धार भी हुआ है। तो सब खराब नहीं है, अच्छा भी है। नहीं, सब खराब नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब खराब है, लेकिन कई जगह ऐसी तस्वीरें हैं और उनको भी ठीक होना चाहिए। हमारा यह है कि ठीक क्यों नहीं है, वो भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, पवन रावत जी हमारे साथ, किरण मिश्रा जी सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं। किरण जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए एक अहम विषय पर चर्चा आज लेकर आए हैं। के न्यूज़ की टीम ने तमाम जनपदों में किरण जी रियलिटी चेक जब टीम करने पहुंची तो अंत्येष्टि स्थल है, जब व्यक्ति अपनी आखिरी यात्रा पे वहां पहुंचता है तो कम से कम जीवन रहते रहते तमाम बाधाओं के लिए व्यक्ति लड़ता है। आखिरी जब वक्त आता है तो कम से कम उसको वो वहाँ पर अच्छे से अंत्येष्टि व्यक्ति की हो जाए, उसके लिए सरकार प्रयासरत है और सरकार ने धन भी आवंटित किया है, लेकिन जमीनी हकीकत नजर आती है। अब इसमें अफसरशाही की अफसर दोषी है या जनप्रतिनिधि दोषी हैं, क्योंकि जो होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। 30 लाख बजट निकाला जाता है, 3 लाख का काम होता है, बाकी पैसा पता नहीं जाता है। किरण जी। जी मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिंदा रहते तो आदमी जूझता है और मरने के परिजन जूझते हैं उस जगह पर जाकर जहां उसकी अंत्येष्टि होनी है। जैसा मैंने रिपोर्ट में देखा कि वहां भैंसें बंधी हुई हैं, कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, कुछ टूटा फूटा पड़ा है। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगी, अगर भैंसें वहां बंधी हैं तो वहां बिल्कुल दूध भी निकाला जा रहा होगा, उनका दोहन भी हो रहा होगा जी। वहां से शमशान से घर आने के बाद हम सभी हिंदुओं के यहाँ ये माना जाता है कि हम शुद्ध होते हैं, नहाते हैं। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा पाप कर्म वहां हो रहा है कि वहां दूध दूह के वही दूधों के घरों में और डेयरियों में जा रहा है, जिसको हम पी रहे हैं, जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं। ये तो समझिए कि कितना बड़ा अनर्गल कार्य वहां पर हो रहा है, उस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। पहली बात।
दूसरी बात, ये कार्य हो क्यों रहा है मनोज जी? 30 लाख का बजट सैंक्शन होता है और सिर्फ 3 लाख का काम होता है। ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि इसके सबके पीछे एक ही काम है, क्योंकि मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ ऑन ग्राउंड, पीछे सिर्फ एक बड़ी वजह है, हफ्ता वसूली। और ये ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ सेटिंग होती है। ग्रामीण क्षेत्र में इसका रेट चल रहा है 300 रुपए पर भैंस, और शहरी क्षेत्र में इसका चल रहा है 500 रुपए प्रति भैंस। अब मान लीजिए एक घोषी के पास में 10 भैंस हैं, उसने 500 रुपए प्रति भैंस दिया तो 10,000 रुपया हो गया हफ्ते में। ऐसे वहां पर 10 घोषी रह रहे हैं, 10,000 रुपया हर घोषी दे रहा है हर हफ्ते, तो एक हफ्ते में 1 लाख रुपया हो गया, एक महीने में 4 लाख रुपया हो गया। अब बंदर बाट शुरू होता है नीचे से लेके ऊपर तक, और उस बंदर बाट में ऊपर के ऑफिसर्स जो हैं उनको नीचे देखने जाने नहीं दिया जाता है, नीचे से रिपोर्ट दे दी जाती है कि ऑल ओके, आपके जाने की आवश्यकता नहीं है। और ऊपर के ऑफिसर पर जब दबाव डाला जाता है कि जाइए आप वहां पर मौका वारदात पे देखिए कि क्या हकीकत है, तो वो जब जाने से पहले, जैसा कि मैं पहले भी कही कि उन जितने भी सरकारी ऑफिसर निरीक्षण के लिए जाते हैं ताम सहित जाते हैं, भी होगा, मीडिया होगा उनके। किरण जी, कलों में ऐसा आया विधायक निधि से 23 लाख 24 लाख रुपए पास हुए हैं, और उस 23 लाख 24 लाख में सिर्फ एक टीन सेट पड़ा है। आप अंदाजा लगाइए, जो काम 50,000 60,000 और या 1 लाख का है, उसके लिए 23 लाख रुपए का बजट उसके लिए सैंक्शन किया गया है। मनोज जी, मैं उसी पर आ रही हूँ। और जब ये तामझाम के साथ जाते हैं तो जो वहां पर जो भी इलीगल चीजें होती है उनको वहां से हटा दिया जाता है कि बड़े साहब आने वाले हैं, साहब हटा दो, वो वहां से हट जाता है, उस ऑफिसर को नहीं दिखता, और उसकी इतनी तीमारदारी कर दी जाती है, उसको इस तरह के गिफ्ट दे दिए जाते हैं कि वो वहीं से फाइल को बंद करके आपस आता है। उसको ये तफ्तीश करने की जरूरत भी महसूस नहीं होती कि जो चीजें कागज पर दिखाई गई हैं उनको चेक कर। दीवार टूटी है, अफसरशाही इसका दोषी मुख्यमंत्री दोषी नहीं है, या अब इससे जुड़े जो मंत्री हैं वो दोषी नहीं है, उन्होंने पैसा दिया, लेकिन निगरानी तंत्र, मैं ये कहूंगा सरकार का इसमें जरूर दोष है कि निगरानी तंत्र क्या कर रहा है। निगरानी, अगर कोई किसी योजना के लिए बजट गया, वो बजट जमीन पर खर्च हुआ नहीं हुआ, अगर सही नहीं हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मीडिया शोर मचाती है, लोग शोर मचाते हैं, तब कहीं ना कहीं मीडिया के सुर्खियां बनती हैं, या मुद्दा एक आध कहीं अधिकारियों के पास पहुंचा, उसमें भी जांच के नाम पर महीनों घुमाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि अफसर खुद मिले होते हैं और उनका शेयर होता है उसमें। मनोज जी, निगरानी तंत्र की आंखें खराब हो जाती हैं, लेकिन जेब पूरी सिली हुई होती है। हाँ, जेब बिल्कुल जेब पूरी सिली हुई होती है तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि हमारे जो है 58,179 ग्राम सभाएं हैं, इन सभी ग्राम सभाओं में अलग अलग बजट गया है, करोड़ों का खर्चा हुआ है। करोड़ों का खर्चा करके क्या सरकार इतनी बेफिक्र हो गई कि अब तो सब हो जाएगा काम? ये सरकार की तरफ से क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया कि काम में क्या चल रहा है? बिल्कुल यही सवाल है, यही सवाल है कि आखिर काम अगर हुआ तो फिर वो हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो कैसा हुआ। ठीक है किरण जी, आप जुड़ी रहिए। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण जी आएंगे आपके पास। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, 2017 में जब चुनाव हुआ उस दौरान शमशान और कब्रिस्तान आप बखूबी जानते होंगे, बड़ा जोर शोर से ये मुद्दा उठा। हालांकि उसके बाद, उससे पहले भी शमशान और कब्रिस्तान के लिए पैसा सरकारें दे रही थी, और मौजूदा समय में भी सरकार पैसा दे रही, लेकिन उस पैसे का सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो रहा है। पैसा निकाला जा रहा है, सरकार दे रही है, पैसा किसी और के जेब में जा रहा है। 50 लाख का बजट है तो 5 लाख खर्च हो रहा है, 7 लाख खर्च हो रहा है। जमीन पर अगर वो पैसा खर्च हो जाए, शमशान घाट और यहाँ पर कोई पिकनिक स्पॉट बनाने की मांग नहीं करता है व्यक्ति, लेकिन कम से कम अगर कोई व्यक्ति मजबूरन वहाँ पर पहुँचता है तो कम से कम घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की वहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लोग बैठ सकें, लोग अच्छे से अंत्येष्टि कर सकें, अपने जो भी प्रियजन उनके हों, और वहाँ तक पहुँचने के कम से कम ठीक से रास्ते हों, बाउंड्री वाल हो, बस इतनी सी मांग। इसके लिए पैसा निर्गत होता है, वो भी सर मुहैया नहीं हो पा रहा है। मानस जी, मैं आपको के न्यूज को और आपकी टीम को जी दिल से धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया सर। आप ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जी, जनता के दिल से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। शुक्रिया सर। देखिए मानस जी, ये वो मंदिर है न जहाँ कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई राजा है, न कोई रंग है। बिल्कुल। और ये जीवन का सत्य है कि इस मंदिर में सबको एक दिन जाना। जो सृष्टि आया है वो इस मंदिर में एक दिन पहुंचे जरूर। हाँ, अंतर हो सकता है, कोई अपने यहाँ है, कोई पराये वहां है,
लेकिन इस मंदिर में सबको एक दिन जाना है, लेकिन इंसान इसी बात को भूल जाता है कि कम से कम इस मंदिर पैसा तो न खाइए आप, एक दिन आपको भी इसी लकड़ियों के बीच में आके सोना है। अफसोस है कि जो लुटेरे अफसर इस सरकार के हैं मानद जी, उनके हृदय इतने शुद्ध हो गए हैं, पत्थर के हो गए हैं, तो उनको भी लगता नहीं कि हमको कभी इस मंदिर में आना है। एक दिन वो अमर होके आए हैं, पैसा लूटेंगे, रख के चले जाएंगे। हम लोग आ रहे हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि बारात घर बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल बनाए जा रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर, कार्यों पर, क्रियान्वयन पर मैं कोई दोष नहीं लगाता हूं। योगी जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजा ने दिया 1 रुपया, भिखारी मिला 5 पैसा। जो कभी बैठ रखी विपक्ष भाजपा कहती थी, आज भारतीय जनता पार्टी में माना जी वो लागू हो गया। ऊपर से पैसा तो आ रहा है, लेकिन नीचे पैसा कहाँ जा रहा है। अभी मैं क्योंकि अब छेड़े हैं भाजपा प्रवक्ता महोदय, मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि पंचायती राज विभाग में 4-5 बार टेंडर हुआ बारात घरों का, और केवल पैसे की वसूली के चक्कर में कौन कितना दे रहा है 5 बार कैंसिल हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूं, माना जी जो कहता हूं वो फाइलों में है, और जाके आप देख लीजिए, कोई बारात घर नहीं बन पाए, और वो पैसा 400 करोड़ इन अधिकारियों ने सरकार को वापस कर दिया। बाकी जो लूटा होगा जल मिशन समेत योजनाओं में जहां टंकियां गिर रही हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो आप कैसे कह रहे सरकार बारात घर बनवाई है? अरे आप जानिए तो, जो आप लाख कागज दिखा रहे हैं उनसे पूछिए सरकार ये बना कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं है पीरियड का ही आप लाके दिखा रहे हो, ये समाजवादी पीरियड में बना था, हमारे भी बन गया है। मानव जी, इस सरकार को डुबाने में मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ ऐसे ब्यूरो केस लग गए हैं कि 27 में आने में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। और अभी रजत भाई हमारे मुस्कुराएंगे, 27 में समाजवादी पार्टी तरफ जनता की मूर्ति हमको नजर आ रही है। ठीक है सर, क्योंकि जी जिन हालातों पे मनोज जी एक सेकंड बोल देती, जिन हालातों पे जनता ने आपकी तरफ रुख किया था, आपको चुना था, आपके हालात अभी बस से बदतर होते जा रहे हैं। धर्म की जात की राजनीति कौन कब तक करेगा? जब तक पेट में रोटी नहीं होगी, धर्म और जात काम नहीं आता है। मानव जी एक सेकंड मैं आपको लेना चाह रहा हूँ, गाँव में आप देख लीजिए जल मिशन में टंकियां टोटियां किस स्तर पर बनाई गई हैं, टंकियां ढह रही हैं, टोटियां बह रही हैं। ये गांव स्तर का काम है। मनरेगा का आप ही ने दिखाया कि खिलाड़ी बहन पैसा ले रही है, और ये नहीं मनरेगा की सीबीआई जांच करा दे मुख्यमंत्री जी। अभी देखिए कितने डीएम जेल में होंगे। मैं सीतापुर की एक घटना बता रहा हूँ कि एक तिवारी परिवार है, वो जा करके बेचारा गौशालाओं की समस्याओं को लेकर गोरखपुर में 3-4 बार मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दी, और मानव जी उसके ऊपर मुकदमा लगाने का प्रयास कर दिया गया। गौशालाओं में गायों की स्थिति बस से बदतर है। जिलाधिकारी एकदम मौन है, जिलाधिकारी से वो परिवार पूरा मिला, और गोरखपुर 3 बार गया, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहां तक दौड़ के आया, और उसी तिवारी के ऊपर आज मुकदमा दर्ज कराने सरकार जिलाधिकारी तैयारी कर रही है। ये भाजपा का हाल है। जाग जाइए, 27 में आपको ढूंढने कोई नहीं मिलेगा। ठीक है सर, समाजवादी पार्टी फिर लौट के आ रही है। ठीक है, हम लोग अनुमान है। ठीक है सर, पवन रावत जी आपका रुख कर रहे हैं। पवन रावत जी, आपने अब सुना, पवन जी को, रजत जी को भी सुना आपने, और सुनील त्रिपाठी जी को, किरण जी को भी आपने सुना। समस्याएं जो है वो जमीन पर मौजूद हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ कागजों में ऑल इज वेल हो जाने से सब कुछ नहीं होता है, या शहरी क्षेत्रों में या लखनऊ में सब कुछ अगर मौसम सुहावना है, तो कानपुर में और दूरस्थ किसी जनपद में मौसम सुहावना हो ऐसा नहीं है। वहाँ की स्थिति जो है वो, समस्या ये है कि लखनऊ का ही मौसम खराब है इस समय जी। डबल इंजन की सरकार में ठीक है, रजत जी आ रहे हैं, रजत जी आ रहे हैं, रजत जी आ रहे हैं। उस ट्रेन को 2 इंजन आगे हैं, 2 कोप है, वो पीछे। जब लखनऊ मंडल में ये हाल है तो लखनऊ मंडल के मंडलों में कितना ठीक है, आ रहे हैं सर सवाल ले लेते हैं, पवन जी से सवाल ले लेते हैं। पवन जी, अधिकांश, मैं जहां तक मुझे जानकारी है, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू जो है उनका कोई शमशान घाट है ही नहीं है गाँव में। अब वो अपने खेतों में, बागीचों में अपना अंतिम अंत्येष्टि करते हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके गांव में शमशान बननी चाहिए। वो वर्षों से उनकी मांग तो पड़ी हुई है, वो तो हो ही नहीं पा रहा है। अब कुछ गांव में बन रहा है, तो ये स्थिति है। लेकिन जहां अगर बन रहा है वहां व्यवस्थाएं जो है, वहां कोई निगरानी करने वाला नहीं है। सरकारी जो पैसा जा रहा है वो कौन कौन खा रहा है, कहां कहां जा रहा है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि शमशान के भ्रष्टाचार पर डिबेट करनी पड़ रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि शमशान में भी लोग भ्रष्टाचार करेंगे, उसके पैसे को भी नहीं छोड़ेंगे। पवन जी,
देखिए, अभी मैं हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के त्रिपाठी जी बोल रहे थे और मिश्रा जी, मैं दोनों की बात समाजवादी पार्टी से नहीं, मैं पत्रकार हूँ भाई साहब। नहीं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रजत मिश्रा जी हैं समाजवादी पार्टी से। ओके, एक्चुअली क्या है ना, मेरे में फ्रेम नहीं आ रहा है, मैंने बताया ना। ठीक है सर, बात रखें। पता नहीं मेरा फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, मेरे को जानकारी नहीं आ रही है। तो मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए, जो एक भ्रष्टाचार वाली आप बात कह रहे थे कि भ्रष्टाचार इस सरकार में सबसे ज्यादा कम हुआ है। अभी आप देखिए, शिक्षा में अभी भर्तियां हुई हैं, पुलिस की लगभग 65,000 भर्तियां हुई हैं। माननीय पत्रकार साहब मुझे बता दें कि उसके लिए बधाई आपको, उसके लिए आपको बधाई पवन जी, पवन जी उसके लिए बधाई। अब जो हमारा सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। मैं दावे साथ कह रहा हूँ, संविदा लोग कर्मचारी रखे जाए, ठेके प्रथा आपने लागू किया है। इस ठेके प्रथा में भी ये हाल है कि 10 महीने वेतन दलाल और एजेंसी वाले रही तब नौकरी पा रहे हैं। या कृषि विभाग की जांच करा देख लीजिए, प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ। मैं सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ एजेंसी और उसकी बात कर रहे हैं? आपको एक बात कही, ठीक है पवन जी, मूल सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको बधाई, आपने 60,000 भर्तियां पारदर्शिता से की, उसके लिए बधाई। देखिए, मेरे यहाँ पर एक माली परिवार है, उसकी 3 बेटियां अभी आरक्षी पद पर पुलिस में भर्ती हुई हैं और 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? सपा सरकार में सफाई से बंद करके आती थी, जो फट जाती थी। और रही बात टेंडर की, टेंडर तो शिवपाल यादव जी के यहाँ, अमर सिंह यादव जी के यहाँ बैठ करके निकाले जाते थे। ठीक है पवन जी, आज के दौर में ई टेंडरिंग जो काम बेहतर किया है उसके लिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, जनता भी तारीफ कर रही है, जो लोग लाभान्वित हुए वो खुद तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जहां लूज पोल है, जहां समस्याएं हैं, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, जो सवाल का जवाब वो दे दीजिए। संविदा नौकरी आप दे रहे हो, 10 महीने वेतन एजेंसियां ले रही हैं। कृषि विभाग उसका उदाहरण है, आप जांच करा देख लीजिए। ठीक है, त्रिपाठी जी आ रहे हैं। पवन जी जवाब दे दीजिए। विषय पर पवन जी इन शमशान स्थलों में ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है या हुआ है, इसकी जांच आप कराएंगे? इसमें जो दोषी होंगे, कम से कम शमशान जैसी जगहों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों को अगर शर्म नहीं आ रही है तो कम से कम जांच होगी और लोगों पर कार्रवाई होगी, और आगे जहां निर्माण होंगे वहां कम से कम भ्रष्टाचार नहीं होगा। हमारी सरकार में 0 भ्रष्टाचार टॉलरेंस की नीति है और बहुत जी। काम कितना किया जी उधर पे, आप ये जनता देख रही है। ठीक है, पवन रावत जी का नेटवर्क शायद दिक्कत कर रहा है, बार बार उनकी आवाज कट रही है। रजत जी आपके पास आ रहे हैं। रजत जी, मैं कह रहा हूं कि अब ठीक है, आपने कोई काम बेहतर किया, किसी भी सरकार ने बेहतर किया, लेकिन जहां समस्याएं हैं वहां तो बात होनी चाहिए। उस पर सुधार पर लोग मुद्दे से भटका देते हैं, विषय से भटका देते हैं, विषय पे बात करना चाहता है कोई, इस पर ये विषय क्या महत्वपूर्ण नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ पवन जी, बात आपकी आवाज आ रही है। अगर आप जी आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर ये आपके संज्ञान में विषय आया है तो हम इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले मुद्दे की राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं जी। इनको मुद्दे दरअसल पता नहीं है। अभी हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा। अरे उत्तर प्रदेश अगर इतना बड़ा है तो नहीं संभाल पा रहे तो छोड़िए ना। इसके पहले की सरकार और उसको पता है। अरे सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश को कैसे चलाना है समाजवादी पार्टी जानती है, और ये कोई इसके लिए नहीं, आप गुंडागर्दी से, भ्रष्टाचार से इस प्रकार से चलाएंगे ना आप। नहीं, देखिए पवन जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी व्यवस्थाएं खराब हैं, लेकिन जहां व्यवस्था में मैं आपकी मदद कर रहा हूं, के न्यूज आपकी मदद कर रहा है, ऐसे विषयों को लेकर आता है। सरकार की जो मंशा है उसके विपरीत काम हो रहा है, उन मुद्दों को हम लेकर आते हैं। उन मुद्दों पर आपकी भी सहमति होनी चाहिए। कहीं भी भ्रष्टाचारी अगर है तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। माफी के साथ समय आगे इजाजत नहीं देता है। रजत मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, पवन रावत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सोशल एक्टिविस्ट किरण मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंतिम घाट जो है उसके निर्माण में, उसके जो मूलभूत सुविधाओं के विकास में भी अगर भ्रष्टाचार होगा तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि लोग यहां भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कम से कम सरकार को या जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो अंतिम स्थान के स्थल जो बनाए जा रहे हैं वहां पर तो कम से कम भ्रष्टाचार ना हो। तमाम जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका शोर होता है, लेकिन जब ऐसी जगह पर भ्रष्टाचार होता है तो शर्म से सर झुक जाता है।
तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।